क्या लग रहा है, बनेगा आप लोगों से या हम बता ही दें? सर एक मिनट। अच्छा, गुड जिनका इवनिंग सर। बन जाए तो व्हाट्सअप कर दिया, क्या होगा किन्हीं का, या बता ही दें? सर ये प्रूफ करना है सर। हाँ, ये सब प्रूफ करना है। इसको आप लोग प्रूफ करिए। अब देखिएगा ना, मतलब इसको NSTSC लिख करके गूगल में मतलब सर्च करिएगा, तो अपने आप आपको आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन मतलब करने के लिए 2020 मतलब 22 के लिए। उसी को ओपन करिएगा, उसको फॉर्म भर दीजिएगा, तो वही गूगल में सर्च करते ही आ जाता है, और कुछ नहीं। तो ये मैं जितना हो सके भरिए सब, तो एग्ज़ाम देना चाहिए, उससे आइडिया मिलता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ये, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। बस इसको लिख करके सर्च करिए, आराम से आ जाएगा। चलिए, तो अब मैं बता देता हूँ, किन्हीं का तो नहीं हुआ है अभी तक, तो बहुत आसान है। अब मैं बता देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लिए। अब हम देखिए बताते हैं कैसे बनेगा। सब लिख लिए होंगे। चलिए, तो देखिए। सर मतलब AN PM और CN वो है एल्टीट्यूड है। हाँ, एल्टीट्यूड है। तो देखिए, एक ट्रायंगल है। ये कोई प्रॉब्लम है, थ्योरम नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बिग बैंग एग्जाम है, देने से आपको इंडिया लेवल पे पता चलेगा। और तो आप लोगों का वो एडमिशन टेस्ट है ना, उससे आप लोगों का कुछ ये तो नहीं है कि वहाँ से बेनिफिट। हाँ, बिग बैंग दीजिएगा तो पता चलेगा कि इंडिया लेवल में आपका पोजीशन क्या है। यही है, और कुछ नहीं। तो अब बिग बैंग चाहे, बिग बैंग तो आपको वैसे ही सबको फॉर्म मिलेगा ही, सब भर दीजिएगा। और एग्ज़ाम देते रहना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि हमको और कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये हो गया, ये एल है, ये आपका एम है, और ये एन हो गया। अच्छा देखिए, हाँ, एल दो दो हो गया, सही हो गया। ये तो ए बी सी हो गया। चलिए, ये ए बी सी हो गया। तो आपको क्या बोला गया है
इस तरह से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो सबसे पहले बोला गया है कि ANM का जो सरकम सर्कल होगा उसका डायमीटर क्या होगा, तो यही बोला था। तो देखिए ये जो है सो एक लाइन का क्वेश्चन है। क्यों एक लाइन का है? क्योंकि आपको मालूम है कि ये एंगल कितना है, 90 है। ठीक है, ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है। ठीक है, और इसका नाम दे दीजिए H। किसका नाम? ऑर्थो सेंटर। जहाँ मिलेगा उसका नाम क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। इसका नाम दे दीजिए H। कैपिटल में दे देते हैं, हाँ कैपिटल H। ऑर्थो सेंटर को हमने H का नाम दे दिया। ठीक, ये H हो गया। तो अब देखिए अगर यहाँ N पे 90 है, M पे 90 है, तो इसका मतलब ये जो है सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ क्वाड्रिलेटरल ANHM क्या हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो डायमीटर क्या हो जाएगा? कोई बता पाएगा? हाँ, डायमीटर हो गया AH। और पिछले क्लास में हमने बताया था AH कितना होता है, किन्हीं को याद है कि सब भूल गए? देखिए नोट्स, पिछले क्लास में बताया था AH क्या होता है, किन्हीं को मालूम है? किन्हीं को नहीं मालूम है AH क्या बताए थे पिछले क्लास में? 2r cos A। हाँ सही, 2r cos A। तो यही हो गया आंसर। तो इसी को वहाँ पे जो लिखा था A cot A, तो क्या कीजिए 2r यहाँ sin A कर दीजिए, यहाँ cos A बाई sin A कर दीजिए, तो हो गया 2r sin A cot A। तो ये हो गया A cot। अब बताइए सब समझ गए या किन्हीं को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है प्रॉब्लम? चलिए वेरी गुड। तो ये आपका इसी तरह से, इसका मतलब अगर हम बात करें BH की तो BH कितना हो जाएगा? तो B cot B, और सॉरी एक मिनट, हाँ यही तो ठीक ही है, BH और फिर CH जो कि सब डायमीटर है, C cot C। चलिए ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये जो सर्कल बनेगा उसका, ये जो सर्कल यहाँ पे बनता है इस तरह से, उसका क्या हो गया? डायमीटर निकाल दिया। तो देख लीजिए, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। कितना आसान था। तो इसी तरह से सब सर्कल बन जाएगा। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए हमको क्या करना होगा? LMN का पेरीमीटर डिवाइडेड बाय ABC का। ABC का पेरीमीटर तो मालूम है A प्लस B प्लस C। तो हमको बस निकालना है किसका पेरीमीटर? सॉरी हाँ LMN का। तो L और M का हमको लेंथ निकालना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका लेंथ कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए LM को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो LM को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये एंगल A है, देख ही रहे हैं। तो अगर ये एंगल A है तो अब साइन रूल अगर लगाएं तो हम लिख सकते हैं LM को AH साइन A, मतलब ये क्या होता है ALM, तो 2 हाँ तो डायमीटर
इंटू साइन ए, 2r साइन ए होता है ना साइन रूल से, साइन ए। क्या ये आप लोग समझे या नहीं समझे, सो बताइए। क्या आया समझ में? बोलिए कि lm जो है सो हो जाएगा lm हो जाएगा 2 साइन रूल से, क्योंकि अगर मान लीजिए इसका डायमीटर ah है तो था ना 2r साइन ए, तो 2r क्या होता है डायमीटर, ah डायमीटर है तो 2 मतलब ah साइन ए। ठीक है, सबको आ गया होगा। तो अब यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पे इसको लिख देते हैं 2r, ये था कॉस ए और आ गया ये साइन ए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं r साइन 2a। ठीक है, तो इसका lm हो गया r साइन 2a। सबको आ गया समझ में? किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। पिछला स्लाइड एक बार दिखा दीजिए ना। हाँ देख लीजिए पिछला स्लाइड। हो गया सर। चलिए, इसका मतलब अगर हमने अच्छा यहाँ पर lm निकाले, नहीं सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर lm नहीं हुआ nm हुआ ना, ये nm हुआ। यहाँ पे आप लोग नहीं समझ में आ रहा है क्या किन्हीं को? सर ये एक और बार समझा दीजिए ना। उनको लग रहा है नहीं आ रहा है समझ में। देखिए nm जो है आप समझिए, ऐसा था ट्रायंगल ना nm, ज़्यादा हार्ड हो रहा है क्या? क्या अभिषेक आ रहा है समझ में? अभिषेक हाँ सर, एलएम वाला तो समझ गए, एलएम, लेकिन एलएम हम कंफ्यूज हो गए थे। एलएम क्योंकि वहाँ पर एलएम में साइन ए तो था ही नहीं ना, हाँ एलएम वाला ट्रायंगल में। हाँ nm। तो हम सर वही सोच रहे थे, एलएम में साइन ए कैसे आ गया। अच्छा, यहाँ a था, यहाँ n है, यहाँ पे m है। ठीक है, तो और इसका डायमीटर था ah, ये तो मालूम था। तो अगर हम इसका लिखना चाहेंगे इसका, इसके सामने का एंगल क्या है, a है, तो यही ना होगा इसका डायमीटर। तो डायमीटर इसका ah, यहाँ से समझ ऐसा कुछ है ah जो कि डायमीटर था। तो ah डायमीटर है तो हम लिख देंगे ah साइन ए। इतना तो समझ में आ रहा है सबको? तो अगर आप ये समझ गए तो फिर ah का फॉर्मूला मालूम है 2r cos ए, रख देंगे। उसके बाद यहाँ से r अगर निकाल लेंगे तो 2 cos ए साइन ए का फॉर्मूला क्या था, साइन 2a, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब समझे सभी या अभी भी प्रॉब्लम? सो बताइए, समझ गए सभी? चलिए ठीक। सर ये फर्स्ट वाला प्रूफ ही बता रहे हैं ना? हाँ मतलब फर्स्ट नहीं, अब सेकेंड आ गया ना। फर्स्ट तो प्रूफ हो गया था तीनों, यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे बता रहे हैं सेकेंड वाला। ओके सर। हाँ, तो सेकेंड में मैंने nm निकाल लिया, तो mn अगर आ गया, मान लीजिए a के कॉरस्पॉन्डिंग निकाले तो आ गया r साइन 2a, तो b के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, r साइन 2b। इसका मतलब है कि हमको nl कितना होगा, तो nl इसी तरह से हो जाएगा r साइन 2b। और nl जब हो गया तो फिर ml क्या होगा, 2r साइन c। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कौन सा था, ml हो जाएगा ml हो गया r साइन 2c। ठीक है, तो ये हो गया। क्या इतना समझे आप लोग? इसको साथ देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम पूछ लीजिए, और 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। कहीं पे भी कुछ किन्हीं को भी समझ गए सब? क्या हाँ समझ? सर। तो चलिए ठीक। तो देखिए अब अगर तीनों साइड निकल गया तो अब हमको पेरीमीटर भी निकल जाएगा। तो पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया nm प्लस nl प्लस ml। तो अब यहाँ से हम अगर r कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2a
प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब हमको बताइए साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का फॉर्मूला किन्हीं को मालूम है इन ट्रायंगल ABC? बताए थे ना ये किन्हीं को याद है? चलिए देखिए मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, देखिए कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c ये क्या होता है? देखिए मैसेज कौन भेजे? हाँ अविनीत आपको याद है, और किन्हीं को? क्या अभिषेक ये याद है कि भूल गए? नहीं याद है। उत्कर्ष याद है? अभिषेक याद है? हाँ सर, बस लास्ट में कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा सा। अच्छा चलिए, तो नहीं तो ये तो चलिए अभिषेक आपको भी मालूम है। इसका बताए थे 4 साइन ए साइन बी साइन सी, तो यही यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4r साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये मैंने बताया था, देख लीजिएगा। तो ये हो गया ठीक है। तो ये पेरीमीटर किसका निकल गया हमको? LMN ट्रायंगल का। P मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल LMN। ठीक है, अब आते हैं हमको क्या कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करना है, रुकिए सर, बोला नोट कर रहा था। अच्छा कौन सा, ये या इससे पहले? इससे पहले सर। अच्छा इससे पहले, चलिए ठीक है, लिख लीजिए। यस सर, हो गया। तो अब आ जाते हैं कि हमको क्या करना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल LMN डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका आ गया था 4r साइन A साइन B साइन C डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। तो यहाँ पे हो जाएगा 4r साइन A साइन B साइन C डिवाइडेड बाय, अब इसको लिख दीजिए 2r साइन A, 2r तो सब में होगा, साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C, इतना लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब लिखिए इसके बाद कि अगर हम यहाँ पे बोले, एक में तो हो गया था ये, अगर दूसरा हम बोले कि साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C, तो ये क्या होगा सो बताइए। इसका फॉर्मूला किन्हीं को मालूम है? चलिए देखिए क्या उन भेजे हैं। हाँ अभिषेक आपको मालूम है, और किन्हीं को? अभिषेक आपको मालूम है। अभिनीत, हाँ हाँ वही अभिनीत आपका भी ठीक ही है। चलिए देख लीजिए, इसका होता है, और उसके बाद कौन भेजे हैं? आर्यन राज आपका भी सही है, अभिनीत आपका भी, लेकिन आर्यन राज आपका जो है ना गलत आ गया ना, ये नहीं होगा।
उत्कर्ष आपका सही है, अविनीत सही है, उत्कर्ष और अभिषेक। चलिए ठीक। तो अब जो है इसका होता है 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। ये सब आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, बताए थे। तो बस इसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4r sin a, या r तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट, तो यहाँ पे इसको इरेज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 sin a sin b sin c डिवाइडेड बाय, इसका हो गया 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 और sin a का फॉर्मूला होता है 2 sin a/2 cos a/2, और ये होगा 2 sin b/2 cos b/2, 2 sin c/2 cos c/2 डिवाइडेड बाय 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। ये 2 से 4 कैंसिल, cos a/2 cos a/2 कैंसिल, cos b/2 cos c/2 कैंसिल। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2। देखिए अभी आप समझ में आया या नहीं आ रहा है, सब बताइए। किन्हीं को प्रॉब्लम है कहीं पे भी तो बता दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, आगे बढ़े या लिख रहे हैं आप लोग, सब बताइए। चलिए, तो यहाँ तक अगर समझ गए तो अब आ जाते हैं, एक मिनट। अब इसके बाद एक फार्मूला मैंने और बताया था कि मतलब बताए थे कि ये स्मॉल r इक्वल टू स्मॉल r और कैपिटल R में क्या था 4r sin a/2 sin b/2 sin c/2। ठीक है, इसका मतलब ये r/r हो जाएगा sin a/2 sin b/2 sin c/2। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अच्छा 4 भी तो है, 4 किधर गया? हाँ 4 भी है, तो 4 यहाँ पे छूट गया था, तो 4 लिख लीजिए। तो r/r इक्वल टू 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2। तो अब इसी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्मॉल r बाय कैपिटल R। तो देखिए यही प्रूफ करना। तो दोनों का पेरीमीटर का रेशियो होता है स्मॉल r बाय कैपिटल R। तो एक बार पिछला वाला स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ देख लीजिए, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा कि याद रहे कि दोनों का पेरीमीटर स्मॉल r बाय कैपिटल R। लिख लिए होंगे। सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए ना। हाँ हाँ देख लीजिए। थैंक यू सर। अब सब लिख लिए, आगे बढ़े।
यस चलिए ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड नंबर। अब आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, तो थर्ड नंबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN। ठीक है ना, ये ट्रायंगल था, ये A, ये N, ये M। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हाफ AN इंटू AM साइन A। ये बताए थे आप लोगों को कि ट्रायंगल अगर ABC है, ABC है, और ये एंगल अगर ले लें तो इसको हम लोग बोले थे क्या होगा, B होगा, इसको C होगा। तो एरिया क्या हुआ था, हाफ BC साइन A। तो इसी का हम लोग यहाँ पे यूज किए। ठीक है, ये बताए थे, तो इसी का यूज कर लिया। तो ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो इसको हम लोग इरेज कर देते सर हैं। हाँ बोलिए। सर एक बार पहला वाला स्लाइड दिखाइए ना, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर पहला स्लाइड, मतलब जिसमें क्वेश्चन था क्या, कि ये फिगर। हाँ सर। सर इसमें डी कौन सा है? डी कहाँ है, डी कहाँ है, डी तो कहीं नहीं है, डी कहाँ लिए। सर DANHM लिखा है। और ये डी नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल दिया है, ओ समझे। यस सर, इसीलिए हम सबसे कंफ्यूज हैं। अच्छा नहीं, वो क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है, वो डी नहीं। ओके सर। ठीक, क्वाड्रिलेटरल तब लिख लीजिए। तो ये लगा दिए। अब अगर देखा जाए AN, अगर इस फिगर में मान लीजिए कि ये फिगर था ना, ABC ट्रायंगल था, ABC, यहाँ से डाले थे परपेंडिकुलर और यहाँ से परपेंडिकुलर। तो ये N है, ये M है। तो अगर हम AN, तो AN को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AN को लिख सकते हैं AC, AC को हम लोग B बोलते हैं, और ये एंगल आपका कितना है, A है। तो क्या हो जाएगा, AN B cos A हो जाएगा। ठीक है, फिर AM, AM क्या होगा, ये C है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये C cos A इंटू साइन A। तो यहाँ से अब लिख लिए हाफ BC, BC तो है, उसके बाद हम लिख लेते हैं साइन A, ये ब्रैकेट में कर दीजिए, और यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर A। तो ये हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा। डेल्टा मतलब बताए थे एरिया होता है, तो डेल्टा cos स्क्वायर। तो देखिए तीसरा भी प्रूफ हो गया। अब बताइए समझे आप लोग या नहीं समझे। सेकेंड स्टेप से समझा दीजिए। सेकेंड मतलब ये ना, फिर उसके नीचे वाला। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर देखिए AN निकाले, तो AN कैसे निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल ANC में अगर cos A निकालेंगे तो cos A क्या होगा, AN बाय AC क्या है, B है, तो AN क्या हो जाएगा, तो AN इक्वल टू B cos A। हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ सर, एक मिनट नोट कर लेना। हाँ नोट कर लीजिए। हाँ सर लिखिए। तो सबको आ भी गया होगा समझ में, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा। तो सिमिलरली डेल्टा BNL, ये हो गया आपका cos स्क्वायर B, ये तो बताइए हो ही गया था। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमको निकालना है LMN, तो टोटल ट्रायंगल में से तीनों ट्रायंगल जो था स्मॉल, उसको माइनस कर दिए, फिर सबकी वैल्यू पुट करके डेल्टा कॉमन ले लेंगे। तो 1 cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B cos स्क्वायर C, फिर 1 माइनस cos स्क्वायर A कितना होता है, साइन स्क्वायर A,
तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला किन्हीं को याद है? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी बता सकते हैं? नहीं मालूम है, तो चलिए अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा देखिए कौन किसको, अभिषेक आप बोले हैं कॉस, अच्छा ये होता है। और कोई भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। देखिए जो मैंने बताया था फॉर्मूला वो था कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, यही था, बताए थे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन क्या हो जाएगा? तो डेल्टा तो था ही, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि उल्टा है, तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी ये हो जाएगा। और माइनस क्या था? कॉस स्क्वायर से, ये हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस स्क्वायर सी, क्योंकि हमको मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है। तो कॉस, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि बी प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए, तो कॉस बी प्लस सी हो जाएगा कॉस पाई माइनस ए, तो माइनस कॉस है। तो कहने का मतलब है यहाँ सी है तो सी, बी प्लस सी हमको लेना चाहिए था, नहीं। एक बार इसको पिछला पेज दिखाएंगे। हाँ प्रीवियस पेज देख लीजिए। हाँ सर हो गया ये। ओके सर, ये वाला हो गया। मीटर को लिख लेने दे। अच्छा ठीक, हो गया सर ये वाला। इसके बाद सर शान आपका हो गया? हाँ सर हो गया। चलिए ठीक, कोई और कोई लिख रहे हैं? यस सर, सर 1 मिनट बस। चलिए हो गया सर। ठीक है, विराज लिख रहे हैं, विराज लिख रहे हैं। यस सर हो गया। चलिए तो अब जो है यहाँ पर फिर हमने क्या किया, ये फॉर्मूले का यूज किया, फिर माइनस मतलब माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी को हम कॉस सी लिख दिए। अब क्या करेंगे, कॉस सी कॉमन ले लेंगे। तो अगर यहाँ पे कॉस सी कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा कॉस सी कॉमन ले लेंगे। तो कॉस सी अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। फिर कॉस सी को हम सर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई के बाद क्या लिखे हैं? ए प्लस बी प्लस सी, इसके बाद बी प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए। ये नहीं सर, उसी लाइन में। उसी लाइन में ये कॉस बी प्लस सी है, तो दोनों तरफ पे कॉस लगा दिए, तो कॉस 180 थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। तो इसीलिए हम बोले कि माइनस था तो इसलिए यहाँ पर प्लस लिखेंगे। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? अब जो है चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम क्या रुकिए करेंगे? सर। अच्छा एक मिनट, रुकिए सर, लिख रहे हैं, रुकिए सर। हाँ हाँ एक मिनट लिख लीजिए। ये सर हो गया सर। चलिए ठीक, हो गया, रुकिए। अच्छा रुके। यस सर हो गया।
अब सबको हो गया? चलिए। यस सर। सर एक चीज पूछना था। हाँ बोलिए। सर यहाँ पे उस फोर्थ वाला का सॉल्यूशन के बाद ये आप क्या बता रहे हैं, cos a प्लस बी वाला फोर्थ ही तो बता डिस्कनेक्ट हो रहे जा हैं, रहा है। फोर्थ ही बता रहे हैं ना। फोर्थ में जो एरिया नहीं प्रूफ करना था, 2 डेल्टा हाँ सर। कॉस ए कॉस बी कॉस सी, वही प्रूफ कर रहे हैं। तो अब लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इक्वल टू डेल्टा कॉस सी, और यहाँ पे तो कॉस ए माइनस बी है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। तो ये हो गया डेल्टा कॉस सी टू कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ से हो गया 2 डेल्टा कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो यही था फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। तो ये फोर्थ भी आपका हो गया। ये आर्टिस्ट नाम नहीं मिलेगा अनु, इस सब के लिए अरिहंत आपको देखना पड़ेगा। एडवांस लेवल का कोई ट्रिगो, हाँ अरिहंत का ट्रिगोमेट्री में मिलेगा ये सब। तो इसलिए है कि कितना बुक खरीदिएगा, जो बता रहे हैं उसी को प्रैक्टिस करके फिर जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं वो करते जाइए। नहीं अगर ज़्यादा है तो आप खरीद भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सब लिख लिए होंगे। अब आते हैं 5th नंबर। तो 5th नंबर देखिए क्या है। 5th नंबर में प्रूफ करना है रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, ठीक है ना, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। ये हमको प्रूफ करना है कि ये होता है r/2। r क्या है? तो सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये मालूम ही है। तो अब देखिए जो हमने ये बनाया था, एक मिनट रुकिएगा, ये जो मैंने फिगर बनाया था इसमें से ये हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करिए सब। तो ये जो था सो ए, ये बी, ये सी, ये एल, ये एम, ये एन। तो हमको बताइए कि एंगल ए एल एम ये कितना होगा। ये एंगल कोई बता सकते हैं कितना आएगा? ए एल एम ए के टर्म में, एंगल ए के टर्म में बताना है, या कितना आता है बताइए, जो भी है। ए एल एम ये कितना होगा? सर वो सी आएगा। ना, सी तो नहीं आएगा। तो चलिए देख लीजिए कितना होगा। तो देखिए अभी जो है हमने बताया आप लोगों को कि ये आपका एक सरकम सर्कल है, देख ही रहे हैं, बोले थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना ये। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये जो एंगल है
ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, तो ये एंगल कितना है, तो ये एंगल है 90 माइनस ए। क्या ये सबको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, सब बताइएगा। ये जो एंगल है ये आपका 90 माइनस ए है। क्या बोलिए, समझ में आया सबको कि नहीं? क्योंकि हाँ सर आया। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 90, एक मिनट, यहाँ पे 90 है, ये 90 है ना, तो ये 90 है, वो ए है, तो ये 90 माइनस ए हो गया। और ये अगर 90 माइनस ए है तो एक ही कॉर्ड है ना यहाँ पे, एच, यहाँ पे एच हम नहीं दिए हैं, नहीं तो यहाँ पे अगर हम एच दे दें तो ये एच और एम जो कॉर्ड है उसी कॉर्ड का ये भी एंगल है और उसी कॉर्ड का यहाँ पे भी एंगल है। ठीक है, समझ गए, दोनों एंगल इक्वल होगा। हाँ सर समझ गए। हाँ, सिमिलरली आपका ये भी उतना ही आएगा, इस साइड से अगर सर्कल बनाएंगे तो ये भी उतना ही आएगा, मतलब ये पूरा एंगल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 90 माइनस ए। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये हो जाएगा 180 माइनस 2a। अब देखिए लगाते हैं साइन रूल। अब लिखिए इन ट्रायंगल LMN क्या हो जाएगा साइन रूल से, NM बाय साइन 180 माइनस 2a इक्वल टू 2r1 मान लेते हैं। साइन रूल देखा, 2r1 मतलब r1 क्या हो गया कि सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल LMN, तो इसको जो है r1 मान लीजिए, यही हमको r1, ठीक है ना, r1 मान लीजिए, तो 2r1 मतलब डायमीटर हो गया, तो ये साइन रूल हो गया। तो समझ गए यहाँ तक, किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। अब बस इसको सॉल्व करिए, और NM पहले ही निकाल चुके हैं, NM हम पहले क्या निकाले हैं, तो NM होता है r साइन 2a, और यहाँ पे साइन 180 माइनस 2a, तो ये हो गया साइन 2a, तो ये हो गया 2r1, तो साइन 2a कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू 2r1, r1 इक्वल टू r/2, तो यही हमको प्रूफ करना था। तो देखिए यहाँ से हमने ये भी प्रूफ कर लिया, जो एलिमेंट का सर्कम रेडियस होगा वो क्या होगा, तो r/2। पिछला स्लाइड दिखा रहे थे। पिछला स्लाइड देख लीजिए। सर इसके भी पहले वाला स्लाइड एक बार दिखा दीजिए ना। पहले वाला, सबसे पहला, चलिए देख लीजिए, तो 9th है। नहीं सर इसके पहले वाला। अच्छा, इससे पहले तो ये, हाँ हाँ ये वाला। अच्छा देख लीजिए, एक सेकेंड सर, ये छूट गया था मैंने। अच्छा लिख लीजिए। हाँ सर हो गया। चलिए, तो अब जो है आपको यहाँ हो गया। अब आते हैं 5th नंबर, सब लिख लिए, 4 नंबर, 5th नंबर भी सर 5th नंबर ठीक है। लिख लिए ना सब, किसी को बचा हुआ नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखिए L, इसका मतलब एक चीज़ और याद रखिएगा कि L पे बनता है 180 माइनस 2a, इसका मतलब M पे बनेगा 180 माइनस 2b, और N पे बनेगा 180 माइनस 2c। तो ये सब भी
तो निकल जाएगा सब 1 by 1। सर एक बार 10 नंबर, हाँ यस सर, हो गया सर। चलिए अब लास्ट जो है वो देख लीजिए। लास्ट जो था 6 नंबर, वो क्या था? अच्छा, इन रेडियस, इसका मतलब था इन रेडियस, तो इन रेडियस था 6 नंबर, था वहाँ पे रेडियस ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल LMN, ठीक है। तो अगर इसको हम स्मॉल r1 मान लें तो ये r1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4r साइन, फॉर्मूला याद कीजिए आप लोग, L/2 साइन m/2 और साइन n/2, ये हो गया। तो ये हो गया 4r साइन L कितना होगा? 90 माइनस a, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस b, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस c, तो ये हो गया 4r cos a। अच्छा, ये r1 करना होगा, cos a cos b cos c, और r1 की वैल्यू क्या है? r/2, ये हो गया cos a cos b cos c, तो ये हो गया 2r cos a cos b cos c। देख लीजिए, तो ये हो गया 2r cos a cos b cos c। इसको सब लिख लिए? नहीं सर रुकिए। अच्छा, तो इसको हमने बता दिया है, प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। हाँ, किन्हीं को नहीं समझ आए तो फिर पूछ लीजिएगा, किन्हीं को अभी नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिएगा, फिर आगे पढ़ाएंगे तब पढ़ लीजिएगा। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा काम करिए। है थोड़ा सा ये इजी नहीं है, तो हो सकता है किन्हीं को हार्ड भी लग सकता है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। सर हो गया। चलिए ठीक है, तो इसका सब हो गया, इस तरह से सब कैलकुलेट करें। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर एक बार 9 नंबर स्लाइड दिखा हाँ दीजिए। हाँ, चलिए चलिए, हम भूल गए थे, अच्छा किए याद दिला दिए। 9 नंबर देख लीजिए। हो गया सर। चलिए ठीक है, अब इसको प्रूफ करिए आप लोग, तो कि इन ट्रायंगल ABC cos A प्लस cos B प्लस cos C इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R, इसका आंसर बताइए। एक मिनट देख लेते। ठीक है, आपका भी अभिनीत, आपका भी सही है। तो देख लीजिए, सिंपल क्या है, इन ट्रायंगल, तो यहाँ पे जो है cos A प्लस cos B प्लस cos C, इसका फॉर्मूला हम बताए हैं तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिएगा ये भी हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस 4
साइन ए बाई टू, एक मिनट, साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो ये फिर बहुत आसान से हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आर बाई आर होता ही है, तो मतलब ये 4 भी चला जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर इसको आप सब देखिए बता दीजिए कि प्रूफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हो जाएगा सर। हाँ देख लीजिए, सेम एज है, इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। आपका भी सही है उत्कर्ष। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इसके बाद तो समझ में आ गया कि ये भी एक फार्मूला है। इसको भी हम लोग, इस पर भी क्वेश्चन होते हैं कि आपको cos A प्लस cos B प्लस cos C दे देगा, बोलेगा आर बाई आर की वैल्यू बताइए। तो अगर ये फॉर्मूला मालूम है तो इसकी वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। इस तरह से हम कर सकते हैं। एक मिनट, आशीष क्या भेजे हैं देखिए। अच्छा आशीष आप जो बनाए हैं सही है, आशीष आपका भी। चलिए ठीक। अब जो है यहाँ तक सब समझ गए, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अब नेक्स्ट आते हैं क्या है। तो ये तो हो गया था। अब इसका बताइए क्या होगा। इसका क्या होगा मतलब ये जो रेशियो आपको ए बी सी के टर्म में बताना है, तो उसको प्रूफ करके, या नहीं तो मैं लिख ही देता हूँ। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, प्रूफ क्या करना है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर। तो ये आपको प्रूफ करना है, इसको आपको प्रूफ करना है। एक मिनट सर। चलिए ठीक है, बनाइए। प्रियांशु आपका तो सही है, उत्कर्ष आपका भी सही है। अच्छा ये आप पहले बनाए थे, चलिए ठीक है उत्कर्ष। चलिए तो अब बता देते हैं। तो देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन सब लिख लिए होंगे, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर देखिए। तो एक सर्कल हम बनाते हैं पहले। एक सर्कल ले लिए, उसके बाद इसमें एक ट्रायंगल बनाते हैं।
इसके बाद इसका जो है बाइसेक्टर ये हो गया। तो ये आपका ए ले लीजिए इसको, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, इसको ई ले लीजिए क्योंकि यही आपका बाइसेक्टर है। ये एंगल इक्वल टू ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ ये डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसको ज्वाइन कर दीजिए, ई से बी को ज्वाइन कर दीजिए और ए से ई को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब कोई बताएंगे ये एंगल कितना होगा? ये a/2 है, ये भी a/2। तो ये जो एंगल डी वो ए होगा। हाँ, ये ए होगा। ये देखिए, सबको आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? ये एंगल ए होगा। ठीक है, ये एंगल जो है ए होगा। क्यों होगा देख ही रहे हैं, बता दीजिए ना। क्योंकि देखिए सीबी कॉर्ड का तो ये एंगल है ए, सीबी कॉर्ड का ये एंगल है ना, तो उसी कॉर्ड का तो ये भी एंगल है। तो अगर ये एंगल ए है तो वो भी ए होगा। समझे आप सभी? इतना यस सर, समझ। हाँ, इतना समझ गया। अब हमको बताइए ये एंगल कितना होगा? ये सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ लेकिन गलत कर दिए ना, यहाँ पे c/2 होगा, a/2 नहीं। वो तो एंगल c है ना, तो वो c/2 होगा। हाँ, ये c/2 होगा। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? तो c/2 होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए क्यों होगा, क्योंकि AE जो है इसी कॉर्ड का ये भी एंगल है, सी पे ये एंगल है, तो इसी कॉर्ड का तो ये भी एंगल है, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो बताइए इतना सब समझ गया या नहीं समझे? सो बताइए। चलिए, अगर इतना समझ गए तो अब आ जाते हैं, लिखिए इन ट्रायंगल BEC में, ठीक है, BEC में CE बाय साइन, ये एंगल B है और ये c/2, तो ये होगा B प्लस c/2। साइन लगा दिए, तो ये हो गया इक्वल टू CE बाई ये हो गया और BC बाय साइन ए होगा। ठीक है, तो यहाँ से CE निकाल लेते हैं। तो CE BC को A बोलते हैं, A बाय A साइन B प्लस c/2 डिवाइडेड बाय साइन। तो ये हो गया CE। देखिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। अब लिखिए इन ट्रायंगल BDE, ये छोटा ट्रायंगल है ना BDE, उसमें BDE क्योंकि हमको DE निकालना है, तो यहाँ भी लगाइए साइन रूल। तो क्या होगा DE, एक मिनट, तो DE बाय साइन c/2, साइन c/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD बाय साइन ए। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, सबको आ गया साइन रूल से। अब इसके बाद DE यहाँ से निकाल लेते हैं। तो DE क्या हो जाएगा? तो D हो जाएगा BD साइन c/2 डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ तक सबको आ गया समझ में।
अब देखिए ये जो है ए है, ये आपका बी है, और सी ई एंगल बाइसेक्टर है, तो कोई बता सकते हैं कि बी डी कितना होगा? सर AC/A+B। हाँ, तो ए सी बाय ए प्लस बी, मतलब ये सबको आया समझ में ये कैसे हुआ ए सी बाय, कि नहीं आया? कोई है जिनको नहीं आ रहा है? क्योंकि देखिए रेशियो तो जानते ही है, ये B/A हो गया, तो हमको ये पार्ट निकालना है, तो पूरा आपका C है, तो इस रेशियो का पार्ट क्या होगा? तो A बाय, इसका रेशियो क्या है? A है, तो A बाय A प्लस बी इंटू सी, तो वही चीज़ कर दी। तो यहाँ से मेरा BD निकल गया। अब ये BD मैं यहाँ रख दूंगा, तो AC बाय A प्लस बी, ठीक है, BD हो गया। उसके बाद साइन C/2 साइन ए, ठीक है। अब हमको निकालना था इन दोनों का रेशियो, तो CE/DE, तो CE क्या है? A साइन B प्लस C/2, और ये क्या है? साइन ए। H2 हो गया AC साइन C/2 डिवाइडेड बाय A प्लस बी साइन ए। तो यहाँ से देखिए A से A तो कैंसिल ही हो गया, साइन ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? यहाँ से बच गया A प्लस बी बाई सी, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा साइन B प्लस C/2 साइन C/2। इतना आ गया। तो यहाँ तक देखिए सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। क्या शान समझे? हाँ सर समझ ही गए। चलिए ठीक है। अब क्या करना है? अब सिंपल यहाँ पे आप cos C/2 से मल्टीप्लाई कर, और 2 भी लगा दीजिए क्योंकि 2 भी होता है फॉर्मूला में, और उसके बाद बैठा दीजिए 2 साइन ए कॉस बी, यहाँ पर 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, तो बैठा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा CE/DE, इसका क्या हो जाएगा? तो A प्लस बी बाई सी इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन, तो साइन B प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन B प्लस सी, इसका लगाएंगे फॉर्मूला, तो ये होगा साइन B प्लस सी और साइन B बचेगा, वही 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला याद है ना सबको? 2 साइन ए कॉस बी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो प्लस करेंगे तो C/2 सी हो जाएगा, तो B प्लस सी, अब माइनस करेंगे तो C/2 कैंसिल हो जाएगा, तो B बचेगा, और नीचे तो हो जाएगा साइन सी, तो यहाँ हो गया साइन सी, तो ये हो गया A प्लस बी बाई सी इंटू, इसको लिख सकते हैं साइन ए, क्योंकि साइन B प्लस सी इक्वल टू साइन ए डिवाइड बाई साइन सी। इसको फिर आप साइन रूल से इसको लिख दीजिए 2r साइन ए, फिर 2r साइन बी, फिर 2r साइन सी, यहाँ 2r से मल्टीप्लाई कर, डिनोमिनेटर भी और नोमिनेटर भी, तो a प्लस बी बाई सी इस टू, यहाँ पर भी a प्लस बी बाई सी, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इस टू सी स्क्वायर। तो देखिए समझ गए आप लोग या कि हाँ नहीं? सर समझ गए। लिख लीजिए सब।
सब लिख लिए? सर एक बार पिछला स्लाइड दिखा दीजिए ना। अच्छा दिखा देते हैं। यस सर। चलिए देख लीजिए। सर इसके भी पहले वाला। इससे भी पहले वाला? हाँ सर हो गया ये। चलिए ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब सर सर 14 सेकंड नंबर। स्लाइड सर। ये सर 14 नंबर। हाँ सर ये वाला। ठीक है देख लीजिए। सर 13 भी दिखाएगा ना? अच्छा 13। हाँ 13 देख लीजिए। यस सर। चलिए ठीक। सर लास्ट तो लास्ट दिखा दे। ये हो गया सबका सामने, ये हो गया। सर लिख रहे हैं सर। चलिए लिख लीजिए। हो हो गया होगा। हाँ सर हो गया। हाँ सर। चलिए अब ये देख लीजिए। ये कोई लिख रहे हैं? नहीं सर बस 2 लिखिए। मिनट सर। अच्छा अच्छा। यस सर हो गया। हो गया। चलिए अब बताइए इसका क्या होगा। R1 R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर R1 R2 R2 R3 और R3 R1। इसका बताइए क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। और ये उसके बाद अगर इस तरह से रहे तो क्या होगा। यहाँ R2 यहाँ R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 R2 R3 R3 R1 और तीसरा होगा R3 R1 प्लस R2 रूट अंडर R1 R2 R2 R3 ये R2 R3 प्लस R3 R1। इसका क्या होगा। ठीक है। और तो सबको आ रहा है समझ में कि ये ए होगा, ये बी, ये सी होगा, R1 और R2। इसका तो बताएंगे थे। फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए तो अच्छे से अब करिए इसको और कर लीजिएगा प्रूफ, नहीं तो बता दीजिएगा।
ठीक है, तो आज इतना ही, सभी को बाय।